अभी तो आता जाता कुछ है नहीं, बकवास करवा लो बस। इसका पड़ा भी कान पे। हाय, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। उम्मीद करते हैं लोग बहुत बढ़िया से होंगे, बहुत अच्छे से होंगे, जैसे मैं हूँ, हष्ट पुष्ट नारी। उम्मीद करते हैं लोग बहुत बढ़िया से होंगे। काम वाम मेरा सारा हो ही चुका है, सारी चीज़ें मतलब खाना खाना भी मेरा बन चुका है, क्योंकि रात का कुछ ऐसा बचा नहीं था जो मैं छोटे वाले को टिफिन में दे सकती, या कुछ ऐसा मैगी वैगी उसने बोला नहीं। उसने बोला कि जो सुबह सब्जी बनाओगे वही मैं लेके जाऊंगा। मैं कहा ठीक है। तो मैंने पत्ता गोभी मतलब मटर आलू ये सब करके मिक्स करके बनाए थे, तो वही उसको टिफिन में दिया। तो हाथ के हाथ रविंदर जी का भी टिफिन, वो कह रहे मेरे को भी जल्दी निकलना है, कल का माल पड़ा हुआ दुकान पर लगाना। मैं कहा ठीक है। तो उनका भी टिफिन विफिन पैक कर दिया था, खाना वाना मेरा सारा बन गया। चाय सिम गैस पे रख कर आई थी। पूजा वूजा मेरी सारी अपनी ये रही, पूजा वूजा भी मेरी सारी हो ही गई है, पूजा वूजा मैंने अपनी कर ही ली। चाय सिम गैस पे रख गई थी, और कहाँ गई, अभी यहीं बैठी हुई थी, यहीं पे बैठी हुई थी, अभी पता नहीं भाग गई। तो वो नीचे चली गई डेजी। अभी बस मैं भी नीचे जाके चाय वाय पीती हूँ, चाय वाय पी के अपना बस इनका टिफिन विफिन तो वैसे मैंने पैक कर ही दिया है। बस छोटा मोटा जो भी कुछ, अगर हाँ मैं सोचूँ चाय के साथ मूली का पराठे बना लूँ। मूली पड़ी है मेरे पास आधी, मैं दो या तीन पराठे तो लग ही जाएंगे। पर देखती हूँ दूसरी वाली चाय के साथ बनाऊँगी, अभी नहीं, अभी तो बन गई होगी, क्योंकि चाय इतना टाइम है नहीं, क्योंकि मैं रख कर आई थी। फिलहाल अभी जो भी जैसे भी है चलते हैं, चाय वाय पीते हैं। कम 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 इकट्ठे पीते हैं, सारे इकट्ठे पीते हैं, सारे के सारे चाय पीते। आओ, जैसे मैंने बताया था मैं बनाऊंगी मूली का पराठा। आधी ही मूली पड़ी थी, ज़्यादा नहीं थी मेरे पास, तो बस मैंने उसी का, मैं कहा चलो चाय वाय पी चुके थे, जब नहीं चाय थी मेरी चाय बन गई थी। मैं कहा फटाफट, फिर मैंने पापा को चाय दी। पापा को चाय वाय देने के बाद मैंने भी नाश्ता वास्ता करा। चाय मेरी ठंडी हो गई थी, मतलब इतनी ठंडी नहीं हुई थी, पर मैंने पी ली थी। अब आप सबको पता ही है कि मेरे को ठंडी चाय बिल्कुल भी मेरे गले से उतरती नहीं है। तो बस फिर क्या था, अब मैं बना रही हूँ अपनी दूसरी चाय पराठा। दो पराठे बने हैं आधी मूली में, एक मैं खा लूँगी, एक रविंदर जी को दे दूँगी। छोटी अपनी मज़ेदार बढ़िया सा मूली का पराठा सर्दियों का। ये मैंने सीखने के लिए भी रख दिया, एक सीख भी रहा है। गर्मा गर्म पराठा बस सीख जाए, करारा करके सीखूँगी, करारा करारा था। और इधर मैं बना रही हूँ अपनी दूसरी चाय, चिमी चाय बन रही है यहाँ पे। ये मूली का पराठा और चाय, डबल मज़ा। गर्म सर्दी में गरम गरम पराठा और गरम गरम। मेरे बने दो पराठे मूली के, हम खाने वाले दो प्राणी, बाकी तो सब अपने अपने ठिकाने चले गए। ये लाल साहब ने 9 बजे से टिफ़िन तैयार करवा रखा है, अभी तक नहीं गए। मैं अपना सेकंड नाश्ता करते हुए, खाली पहले पीती हूँ चाय और वह नाश्ता। मूली का पराठा विद चाय गर्मा गर्म। सारे सूर्य चले गए अपने अपने काम पर, सारे अपने अपने ठिकाने पे। काम पे ना, सारे काम पे तो एक ही बंदा गया है, बाकी के सब चले गए अपने ठिकाने पे। मैं और मेरी तन्हाई और मेरी डेजी, हम अक्सर अकेले में बातें किया करते हैं। ओए होए, ये तो शेर और शायरी बन गई। आलस बहुत गंदे तरीके से आ रहा है, गंदे तरीके से तो खैर नहीं आ रहा, पर हाँ ठंड का टाइम है ना, तो मन करता है लेटे रहो लेटे रहो लेटे रहो लेटे रहो लेटे रहो, वो वाला गंदा तरीका। रविंदर जी के जाने के बाद जो भी मेरे छोटे मोटे अपने वैसे के काम होते हैं वो भी मेरे हो गए हैं, पर पता नहीं क्यों यार आलस आ ही रहा है। अभी हो गया, मतलब बाकी का जो रविंदर जी के जाने के बाद के काम होते हैं वो भी मेरे सारे हो ही गए हैं। और अब टाइम भी हो चुका है वैसे तो। अभी वैसे मैंने बनाए थे गोभी, मतलब गोभी मटर आलू बंद गोभी, वो थोड़ा सा मैंने पहले, और अभी पापा से पूछती हूँ वो क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। और मैं आलस में पड़ी हूँ, मेरी डेजी भी आलस में पड़ी है, दिखाती हूँ क्या, आराम से सोई पड़ी है, आराम से। गड्ढा, आलसी गड्ढा, आलसी गड्ढा। ओए, दोनों माँ बेटी आलसी, हम दोनों हो रखे आलसी। आलसी कुछ नहीं हो रखे, भूख कभी है नहीं। चाय वाय हमने जब पी थी ना रविंद्र के साथ, पराठा खाया था मूली का, हमने मूली का पराठा जो खाया था ना, उससे अभी तक पेट ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितना खा लिया था, एक ही पराठा खाया था, जबकि चाय वाय भी पी ली थी। चाय पीने का ना भी मन कर रहा है, पर अकेले के चक्कर से यार कौन बनाए। मुझे कोई बोल देना कि हमारे लिए कुछ बना दे तो मैं फटाक से बना दूँगी। कोई मुझे मेरा खुद का मन बोले ना अपने लिए बना ले, मैं कतई ना बनाऊँ, कतई ना बनाऊँ, कतई भी। मैं इतनी हरामखोर हूँ, मैं अपने लिए तो कुछ भी ना करूँ।
हाय। और अब पता नहीं, देखते आगे क्या होता है क्या नहीं। अभी फिलहाल पापा से पूछ के आती हूँ कि गोभी आलू मटर खा लेंगे या कुछ और खाएंगे, देखती हूँ भी क्या कहते हैं। अगर कुछ और कहते हैं तो वो बनाती हूँ, नहीं तो बात में देखते हैं अभी क्या हो रहा है। और सुबह से ही ना साथ वाले घर में गिरा ऐसे खट 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 कर रखे ना, सालों ने सर दर्द अच्छे खासा इंसान का सर दर्द हो जाए ऐसे में भिन 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 भिन। पता नहीं क्या कर रहे हैं, रह के लोग बाग काम करवाते हैं। ये नहीं जो काम करवाने को उन्होंने क्या करवा करो कि पहले ही अलग हटो, दूसरे का भी देखो भैया। खैर कोई बात नहीं, सब तो लाइफ है, चलती रहती है। देखो अभी क्या होता है क्या नहीं, देखते हैं। अभी पापा से पूछ के आती हूँ क्या खाते हैं क्या नहीं, यही खा लेंगे, कुछ और बनाओ उनके लिए। ये सबको खाना वाना देने का, सबको मतलब पापा जी को खाना वाना मैंने दे दिया, बेटे का बना के रख दिया। उसके नखरे बहुत ज़्यादा होते हैं, ये बनाया वो कभी खाता है कभी नहीं खाता, तो उसके चक्कर में मैं भूखे रह जाती हूँ। तो मैं अपना खाना लेके बैठ गई। मैंने बनाई बाजरे और उसकी मक्के की रोटी, मतलब मक्के के आटे को मिक्स करके रोटी बनाई है। ये पालक आलू, ये टमाटर की चटनी, साथ में है गोभी आलू मटर भी, पर वो मैंने अभी लिए नहीं। मैं पहले हम अपना पालक आलू खाएंगे फेवरेट, उसके बाद अगर जगह बची या कुछ हुआ तो मैं देखेंगे, नहीं तो अपना यही खाएंगे। तो मैंने कहा लंच करते हैं। पापा को खाना वाना तो दे दिया था मैंने, तो आज मैंने बनाई। आज पता नहीं अजीब सा मन हुआ, मैं कहा चलो आज ना बाजरा और मक्के की रोटी को मिक्स करके बनाती हूँ, कॉम्बिनेशन देखते हैं कैसा लगता है कैसा नहीं है। ट्राई करने में क्या जा रहा है भाई, अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम नहीं खाएंगे, इससे ज़्यादा और क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं कहा ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है, ट्राई करती हूँ। बढ़िया है, पर साग के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, नोट बैड, बढ़िया है, अच्छा है। ये पगलेट स्कूल से आया, रात इसने मचा दिया उधम, बिना मतलब का, वो भी मैंने क्या कर दिया? सारी रेजर फेंक रहा है इधर उधर। मैं देख रहा हूँ। मैंने उसे लिखा था ना कि इसको छाया भूत, इसको फिर से आया भूत, तो हकीकत में आया। वो देखो कैसे उधम मचा रहे उनको, अरे क्या है? ले लेके सारे उधम मचा रहे, सारे जैसे बालक नहीं होते 2 दिन के, क्या उनको रेजर को उनको अरे बंद करो। उधम मचाने में लगा हुआ है। सारे रेजर को निकाल निकाल के बच्चों की तरह ना उनको निकाल रहा है फिर डाल रहा है, निकाल रहा है फिर डाल रहा है। ये तो बच्चा यूं ना निकाल रहा है फिर डाल रहा है, फिर निकाल रहा है फिर डाल रहा है। ये छोटा मोटा बच्चा कह रहा हाँ, कह रहा हाँ मैं बच्चा हूँ। दादा से लगवाई अभी की डांट, मैं कहा ये लेट आता है इसलिए। दादा से डांट लगवाई है। इसका 3:30 बजे कॉलेज खत्म होता है, ये आता है घर में 7 बजे। अब आरा गर्दी करते हैं, लफंगा गिरी करते हुए, तो इसकी डांट लगवा रहे हैं दादा से। कोई कोर्स नहीं, अरे तो आता जाता कुछ है नहीं, बकवास करवा लो बस। इसका पड़ा भी कान पे, ये कमीन जानवर। अभी तक आपने 4 पैर के जानवर देखे होंगे, ये है 2 पैर का जानवर। और कमीन पागल है क्या? बिस्कुट गिरा दिया, मैं नहीं उठाऊंगा। इसका रोज थूथड़े पे लगता है, इतने बड़े के धिंगड़े के बराबर का, फिर भी सांड के कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिससे इसके थूथड़े पे ना लगता हो। अब भी पहले सोचते थे जब तक बाला का जब तक ही लग रहा, पर इसके अब तक लगता है हरामी के बे मतलब लोग में दिखाने के लिए झूठी इसके अब तक थोड़े पे लगता है। अरे और मैं छोटे के लिए लाई, देखो पिटाई इसकी हो रही है, डर मेरी बच्ची रही है। और मैं छोटे के लिए लाई चीज खाने के लिए, उसने अपने बापू से डिमांड करी थी, तो उसका बापू बोला मेरे को तो लेट हो जाती है आने के लिए, तो तू लेकर आई हो। तो मैं लेके आई हूँ अपने छोटे के लिए चीजी, छोटे बच्चे के लिए। छोटे बच्चे, ये हमारे घर में सबसे छोटा बच्चा है, इनसे भी छोटा बच्चा 2 कबूतर आ गए। ये मैं लाई थी छोटे के लिए, इसने मांगा कह रहा मेरे को चमचम खानी है आज। मैं तो चलते हुए चमचम लेके आते हैं। कभी कभी ज़िंदगी में अपने लिए भी जीना चाहिए, हर वक्त दूसरों के लिए करने के लिए, दूसरों के लिए सोचने के लिए, दूसरों की पसंद का ध्यान रखने के लिए कभी कभी अपनी पसंद का भी ध्यान रखना चाहिए, अपने लिए भी जीना चाहिए। कुछ टाइम, कुछ पल, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी, अपना पर्सनल टाइम निकालना चाहिए। तो बस उसी टाइम को अपना निकालते हुए, गाना गुनगुनाते हुए, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न हम समझ सके न तुम। बस इसी गाने को गुनगुनाते हुए, सफ़र का मज़ा लेते हुए, स्लोली। मुझ पे सरेआम एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है
कि मैं अपने बच्चों को आगे बढ़ने नहीं दे रही। रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट रहे हो आप अपनी। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट रही हूँ। और कुछ इल्जाम हमें तेरा हर इल्जाम कबूल है सनम, बोल। मैं आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। मैं इनको आगे बढ़ता हुआ, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरे जानी दुश्मन है, मैं इनको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पा रही हूँ। ये बहुत कामयाबी की सीढ़ी पे चढ़ गए हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और मैं इनको देख के जल रही हूँ। अभी तक साले मेरे पैसे फूक रहे हैं। ये कुछ ढंग का कहीं लगाते नहीं हो, कहीं लगाती नहीं हूँ बेचारों को। मैं जो कहता हूँ बस अनसुना करके वो हाँ करते रहते हो। इसके लगाने की चीजें मैं गिनवाती हूँ क्या क्या। इसे चाहिए कोचिंग, जहाँ वो ना 2 घंटे की क्लास हो और 2 घंटे इसको घूमने के लिए आवारागर्दी के लिए चाहिए। ये किसने बोल दिया? ठीक है। और पैदल जाएगा, पैदल आएगा, और खाने पीने के लिए रास्ते के लिए से पैसे चाहिए, पेट पूजा। फिर एक चाहिए इसे गिटार की क्लास, जो इसने आज तक कभी गिटार हाथ में लिया नहीं है। मेरे पैसे भी फूके 2200 रुपये। 2200 रुपये में 22 घंटे भी साले ने नहीं बजाया होगा वो गिटार। और अब इसे उछल हो रही है, कुछल कूद अब इसके लग रही है कि हाँ मेरे को गिटार सीखना है। दूसरा और कुछ इल्जाम, रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटो, कुछ करते नहीं हो आप। तेरी कौन सी रिस्पॉन्स, तूने कौन सा बचपन में अपनी पोटी साफ करी थी? हाय हाय है, बोल कौन सा तूने अपने ससुर के कपड़े बदले थे? हैं? बस यहीं पे रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है माँ बाप की। हाँ ये खत्म हो गया हमारी। हाँ, अब तो बड़ा हो गया, अपने आप काम कर, चल। आया बड़ा, ये मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखा रहा है। बालक बताओ, बस खाना बनाओ, दिन में सो और बस हो गया, ये खत्म। इतना ही बात। ये घर के सारे काम से निपटने के बाद मैं फ्री बैठी थी। फ्री बैठने का मैं टाइम वेस्ट क्यों किया जाए, अपना टाइम को बचाते हुए, अपने टाइम की बचत करते हुए मैं बैठ गई मटर लेकर। मटर ली थी मैंने। मटर को छीलते हुए मैं कहा मटर वटर छील के रखो तो बनाने में आसानी होती है। जब मर्जी जिसमें भी 1-2 मुट्ठी मटर डाल दो तो झंझट नहीं पड़ता, इसलिए छील छाल के मैंने उनको रख दिया। ये डेजी मेरे साथ ही बैठी हुई थी, काम देख रही थी। मैं सारा काम वाम होने के बाद, काम वाम करने के बाद, सारी चीज़ें होने के बाद, रविंद्र जी को खाना देने के बाद रविंद्र जी हमारे साथ आए नहीं। अब हम निकले डेजी को लेकर। डेजी को लेने के बाद फिर यहाँ पे मोमोज खाना है। ये मोमोज, हाँ ये मोमोज खाने आए हैं। कुरकुरे वाले कुरकुरे, तो अफगानी तंदूरी, सारी चीजें होने के बाद वेज वाले, वेज आती है इस ब्लॉग को वेज। आज का ब्लॉग एंड यहीं पे करने के बाद ट्यूसडे तक के लिए गुड नाइट। कल भी खाएंगे, कल भी आएंगे, सब आ जाना, सबको इनवाइट है मम्मी की तरफ से पार्टी। बाय। मेरी क्या शादी है जो पार्टी है? नहीं मेरी शादी चल रही है। पैसे के नाम पे तो वैसे सुन लेता, वरना बाय बाय कर रहे थे अभी। अंदर में क्या है, मेरी शादी चल रही है जो सबको पार्टी है। आगे मोमो